रखा जाएगा। ये क्वेश्चन है सर, अगर आपकी 25 में सरकार बनती है तो अभी कांग्रेस जो मुहिम छोड़ी है विशेष राज्य की दर्जा की, कांग्रेस की तरफ से 2-3 दिन में न्यूज चल रहा है, क्या आप विशेष राज्य की दर्जा केंद्र सरकार से फिर मांगेंगे? बिल्कुल नहीं मांगेंगे। ये समय खोटा करना है। कांग्रेस का यहाँ विषाद क्या है, कांग्रेस की औकात क्या है भैया? कांग्रेस विशेष राज्य का दर्जा मांग रही है। पहले यूपीए में थे तो काहे नहीं दे दिए विशेष राज्य का दर्जा? अभी नीतीश जी के दम पर ही केंद्र की सरकार चल रही है, काहे नहीं विशेष राज्य का दर्जा ले लिए? जनता को बेवकूफ बनाने के लिए जब मन हुआ कर दिया विशेष राज्य का दर्जा। पहले आप खड़ा होकर समझिए कि विशेष राज्य का दर्जा का मतलब क्या है। विशेष राज्य के दर्जा का मतलब बस इतना ही है कि जो केंद्र पोषित योजनाएं हैं उसमें जो केंद्र का कंट्रीब्यूशन है, अभी मान लीजिए कि 100 रुपया अगर सर्व शिक्षा के नाम पर सरकार खर्च करती है, 60 रुपया केंद्र से आता है, 40 रुपया राज्य से आता है। अगर आपको विशेष राज्य का दर्जा मिलेगा तो संभव है कि केंद्र 60 के बजाय 80 देने लगेगा। लेकिन अगर वो पैसा आ भी जाए तो क्या सारे विद्यालयों की स्थिति सुधर जाएगी? पिछले वित्तीय वर्ष में बिहार सरकार ने, इसको ध्यान रखिए, पिछले वित्तीय वर्ष में बिहार सरकार ने 51,000 करोड़ रुपया 51,000 करोड़ रुपया खर्च किए बगैर सरेंडर कर दिया। मनरेगा में सरकार का यूटिलाइजेशन है पिछले साल 39%। मतलब अगर 100 रुपया मनरेगा के लिए इस राज्य में आ सकता था तो हम लोग सिर्फ 39 रुपया लेकर आए और आपको अरे विशेष राज्य का दर्जा दे दो। अरे भाई ज्यादा पैसा दे दोगे तो क्या उससे भ्रष्टाचार रुक जाएगा? उससे कमीशन खोरी बंद हो जाएगी? जब आपके पास जो संसाधन है उसका आप इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं तो और ज्यादा संसाधन अगर आ भी जाए तो उससे कोई परिवर्तन नहीं आने वाला है। जब तक यहाँ की व्यवस्था नहीं सुधरेगी तब तक बाहर के पैसे से कोई यहाँ सुधार होने वाला नहीं है। पहले व्यवस्था सुधारिएगा। पहले बाल्टी में अगर छेद है तो कितना भी पानी ऊपर से डालिएगा तो नीचे से बह ही जाएगा। पहले बाल्टी ठीक होगा तब में पानी उसमें ठहरेगा। तो यहाँ की तो पूरी व्यवस्था में छेद है। पैसा लूट, ज्यादा पैसा आएगा, ज्यादा पैसा लूट होगा यहाँ पर, उससे जनता को कोई फायदा नहीं है। और ये विशुद्ध तौर पर राजनीतिक प्रयोजन का मामला है। आप देखिए, सिंपल सी बात आप पूछिए नीतीश कुमार से, उन्हीं के समर्थन से ये देश की सरकार चल रही है। अगर नीतीश कुमार को बिहार की चिंता होती तो नीतीश कुमार ने मोदी जी से, भाजपा से क्या मांगा? अपने और अपने दल के नेताओं के लिए मंत्री पद मांगा, अपने लिए मांगा कि हम ही मुख्यमंत्री अगले 5 वर्ष और रहें। नीतीश कुमार ये भी तो कह सकते थे कि बिहार में भाई 35-40 चीनी मिल बंद है, इसको अगर चालू कराइएगा तो हम समर्थन आपको देंगे। बिल्कुल आपका चीनी मिल चालू हो जाता। लेकिन नीतीश कुमार को चीनी मिल चालू तो कराना नहीं है, फैक्ट्री तो लगाना नहीं है। अगर आज केंद्र की सरकार देश के उद्योगपतियों को बुलाकर कहे कि तुमको हर जिला में एक फैक्ट्री लगाना है तो किस उद्योगपति का हिम्मत है कि यहाँ पर नहीं लगाएगा फैक्ट्री? लेकिन इसकी चर्चा कभी हुई है? आप पत्रकार खुद है, कोई आप हमको ऐसा खबर बताइए कि नीतीश बाबू आज गए हैं, बिहार के मुख्यमंत्री गए हैं केंद्र सरकार से बात करने के लिए कि भाई बिहार में चीनी मिल चालू कैसे होगा? भाई मुख्यमंत्री कब जाते हैं कि जदयू को सीट कई गो मिलेगा, इसके चर्चा के लिए 2 दिन दिल्ली में बैठे। एमएलसी का टिकट किसको मिलेगा, राज्यसभा कौन जाएगा, इसके चर्चा के लिए दिल्ली जाके बैठे। मंत्रालय कौन मिलेगा, इसकी चर्चा के लिए समय है। लेकिन बिहार के बच्चों का पलायन कैसे खत्म होगा, काम हो ना हो, आप हमको बताइए। आप पत्रकारिता करते हैं, 18-19 साल में एक भी कोई कार्यशाला, वर्कशॉप, कोई मीटिंग, कोई ऐसा प्रयास हुआ हो केंद्र और राज्य के स्तर पर कि भाई बिहार से पलायन को कैसे रोका जाए? अरे आप प्रयास शुरू करोगे तब तो कुछ होगा या नहीं होगा। आप तो प्रयास नहीं कर रहे हो। मान लिया हो कहता है, उल्टे हंस के कहता है कि बिहार का आदमी दिल्ली बॉम्बे नहीं रहेगा तो वहां का व्यवस्था ठप हो जाएगा। हम आपको कैमरे पर कह रहे हैं, ये कोई अभिमान की बात नहीं है कि हम लोग दिल्ली में नहीं रहेंगे तो व्यवस्था ठप हो जाएगा। यहाँ के नेताओं का हालत देखिए, कहता है कि बिहार का आदमी दिल्ली में नहीं रहेगा तो रोड पर कूड़ा कचरा फैल जाएगा, सब्जी नहीं बिकेगा। अरे भाई, अगर हम लोग के भाई बंधु जाकर वहां कूड़ा कचरा साफ कर रहे हैं, सब्जी बेच रहे हैं ठेला पर, तो ये कोई अभिमान की बात है? अभिमान की बात तब न होती कि बिहार के लड़के सब्जी पैदा करते यहाँ गया में, औरंगाबाद में, और यहाँ से ट्रेन से हम लोग दिल्ली भेजते, तब ना अभिमान की बात होती कि अगर बिहारी को के गाली दोगे तो यहाँ से सब्जी का सप्लाई बंद कर देंगे, यहाँ रोजी रोजगार होता। नेता यहाँ हंस के कहता है हम लोग तो इतना बिहारी
मेहनत करने वाला है कि हम लोग बम्बे दिल्ली हर जगह जाकर काम करते हैं। कहीं जाकर काम करने में शिकायत नहीं है, लेकिन मजबूरी में जाकर मजदूरी करना पड़े ये कोई शान की बात नहीं है। सर मेरा नाम अमन शर्मा है, मैं डिजिटल मीडिया से हूँ। सर मैं एक युवा हूँ और बिहार के सारे युवाओं की तरफ से मेरा एक सवाल है। बिहार में जितने भी युवा हैं वो राजनीति में आने से बहुत कतराते हैं, क्योंकि उन्हें ऐसा लगता है कि राजनीति या सिर्फ पूंजीपतियों के लिए है या फिर जो राजनीति परिवेश से जो लड़के आते हैं उन्हीं के लिए है। तो आप उन लड़कों को या जो बिहार के युवा हैं उनको किस तरीके से राजनीति में आने के लिए कन्विंस करेंगे? भाई पिछले 2 बरस से यही बात गांव-गांव जाकर कह रहे हैं कि अगर आपके बाबूजी विधायक नहीं है, सांसद नहीं है, आप किसी पैसे वाले के बच्चे नहीं है, तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है। आप जन सुराज में आइए, जन सुराज से आपको हम मदद करेंगे, प्रशिक्षण भी देंगे और आपको चुनाव लड़ाने की व्यवस्था भी करेंगे। एक आंकड़ा दे रहे हैं, इसको याद रखिए। बिहार में पिछले 30 वर्ष में जितने लोग सांसद विधायक बने हैं, चाहे जिस दल का बना हो, सिर्फ 1250 परिवार के लोग ही यहाँ पर आज तक सांसद विधायक बने हैं। बिहार में 3 करोड़ से ज्यादा परिवार रहते हैं। ये 1200-1250 परिवार के लोगों ने यहाँ की पूरी व्यवस्था को कैप्चर कर लिया है और सबके मन में ये डर बैठा दिया है कि कोई आदमी राजनीति में नहीं आ सकता है। कोई राजनीति में आना चाहता है, कहता है तुम्हारा तो जात का संख्या नहीं है। आप राजनीति में आना चाहोगे, कहेगा भाई तुम्हारा बाबूजी का तो कोई पृष्ठभूमि नहीं है, आपके पास पैसा नहीं है, बाहुबल नहीं है। आप हमको बताइए कि जब लालू जी जिस दिन मुख्यमंत्री बने थे तो क्या टाटा बिरला के लड़के थे? जब नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बने थे तो उनके बाबूजी टाटा बिरला थे। बिहार की जनता ने ही तो बनाया था, तो बिहार की जनता ने उनको बनाया तो आपको भी बना सकती है अगर आप में काफी हुनर है। बहुत बहुत धन्यवाद।